दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा वाली नजरें क्यों रखती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूजा, कल मेरी किटी है। मेरी किटी में सारी हाई प्रोफाइल औरतें ही हैं। तुम जरा ढंग की साड़ी पहनना, पीहर से आई साड़ी मत पहनना। मैंने जो दस्तूर में सड़ाई उन्हीं में से कोई सी पहनना। जी मम्मी, जरा टाइम से तैयार हो जाना। पता नहीं कैसे तैयार होती हो, कितना टाइम लगाती हो। मम्मी, मुन्ना सोटा है, कभी भी रोने लग जाता है, इसलिए समय लग जाता है। लेकिन निर्मला ने अपनी बहू पूजा की बात को अनसुनी करते हुए आगे फिर अपनी ही बात बोलनी चालू कर दी। अच्छा सुनो पूजा, कल जरा जल्दी उठ जाना, नाश्ता समय से तैयार हो जाना चाहिए। जो भी औरतें आएगी बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत अनुशासित हैं अपने टाइम को लेकर। तुम तो क्या है, छोटे शहर से आई हो, यहाँ की किटी तुमने देखी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा पता भी नहीं होगा। आजकल सुबह रसोई में भी बड़ी देर से आती हो, पर कल ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आज भी तुम्हें आने में 8 बज गए थे। मम्मी, कल रात में मुन्ना बहुत रोया, उसको संभालने में ही नींद खराब हो गई। सुबह वह सोया तो सोचा जरा मैं भी झपकी ले लूं, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। हाँ ठीक है, ये सारे बहाने बंद करो और अब कल की तैयारी पर ध्यान दो। तुमने ध्यान से सुना ना, सब काम समय पर होना चाहिए। जी मम्मी। पूजा एक बड़े घराने की बहू है, यूं तो घर में नौकर चाकर भी हैं, लेकिन इतने बड़े घर में काम ही इतना है कि पूजा का भी हर वक्त काम पूरा करने में ही निकल जाता है। ऐसे में उसकी सास को हमेशा यही लगता था कि रसोई का काम तो सारे अपने ही हाथ से करे जाए। पूजा अगर मुन्ने के लिए नौकर रखने की बात करती तो कह देती, बच्चे भी क्या नौकर के हाथ पलेंगे। मुन्ना के होने से पहले तक पूजा सब संभाल लेती थी, लेकिन अब मुन्ना होने के बाद उसके पास भी काम बढ़ गया है। ऊपर मंजिल पर कमरा होने की वजह से सास को पता नहीं चल पाता था कि पूजा के साथ क्या हो रहा है। पूजा इन बातों को लेकर कई बार अपने पति से भी बात कर चुकी थी, लेकिन रोहन अपनी मम्मी का व्यवहार जानता था। वह जानता था कि मम्मी बहुत ही अनुशासित है तथा वह दूसरे से भी यही उम्मीद करती है। ये
कहकर वह भी पूजा का इस संबंध में साथ नहीं दे पाता था। अगले दिन भी वही हुआ। पूजा की आंख देर से खुली। वह बड़ी जल्दबाजी में रसोई पहुंची। देखा तो मम्मी जी ने आधी से ज्यादा तैयारी कर भी दी थी। सॉरी मम्मी, मैं आज भी समय पर नहीं आ पाई। मुन्ना को पता नहीं क्या हो गया है, रात में बहुत रोने लग गया है। इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है। तुम्हारी तो बहाने मारने की आदत हो गई है। मुन्ना को क्यों भला इन बहानों में घसीटती हो? ठीक है, अब जो हो गया वह हो गया। मैंने तैयारी कर दी है। अब तुम तैयार समय से हो जाना और मेरी दिलाई साड़ी ही पहनना। हाँ, ऐसी बात सुनकर पूजा के मुंह से बस हाँ ही निकल पाया। पूजा अपने पीहर को लेकर दिए गए तानों के लिए सहज हो चुकी थी। कोई बात नहीं कहकर हर बार बात टाल जाती थी, लेकिन अब मुन्ना को लेकर दिए गए तानों में वह बिल्कुल सहज नहीं हो पाती थी। किटी का समय हो गया और एक बार फिर वही मुन्ना ने फिर रोना चालू कर दिया और पूजा उसे संभालने में ही व्यस्त हो गई। बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराकर सुलाया। देखा तो वह लेट हो चुकी थी। फटाफट से तैयार होकर वह किटी वाले कमरे में जा पहुंची। आओ पूजा, बड़ी देर कर दी आने में, हमसे नाराजगी है क्या? नहीं आंटी, मैं समय से ही आने वाली थी, लेकिन मुन्ना रोने लग गया। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, मुन्ने का तो बहाना होता है, इनको तो सासू माँ के काम में देर करने में मजा ही आता है। कहकर सभी औरतें ठहाका मारकर हंस पड़ी। तभी निर्मला जी उसी औरत का साथ देते हुए बोली, और क्या, कभी तो मन होता है कि अदृश्य हो जाऊं एक दिन के लिए, और देखो तो सही कि बहू जितने बहाने बनाती है, क्या वह सब कुछ सही होता है या ऐसे ही झूठ बोलती रहती हैं? काम से बचने के बहाने खोजती हैं। एक बार फिर माहौल में अट्टहास भरी हंसी गूंज पड़ी। पूजा को उस समय बहुत बुरा लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे बुरा ये लगा कि पराई औरत तो कुछ भी बोल सकती है। उसकी सास ने भी उसका साथ नहीं दिया। पूजा के मन में आया कि अभी के अभी सबको सुना डाले, लेकिन फिर अपनी सास की इज्जत की परवाह करते हुए वहां से चली गई। रात को जब रोहन और ससुर जी ऑफिस से आए तो सभी साथ में खाना खाने बैठे। तभी पूजा बोली, पापा जी, मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। ये सुनते
ये पूजा के ससुर जी मुंह में निवाला डालते डालते ही रुक गए। ये क्या कह रही हो पूजा तुम? पूजा कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। रोहन गुस्से में बोला, सोचती हूँ शायद इसीलिए तो ये नतीजा भुगत रही हूँ। सोचती हूँ मम्मी जी की इज्जत का, सोचती हूँ अपने घर परिवार के संबंधों के मर्यादा का, लेकिन मेरे ये सोचने से क्या, जो मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। हर परिस्थिति को बड़ी ही सौम्यता और सहजता से संभालने वाली पूजा का ऐसा रूप देखकर रोहन के पिताजी को लग गया कि आज बात कुछ ज्यादा ही है। पूजा, बेटा तुम इतनी बड़ी बात ऐसे ही तो बोल नहीं सकती। बताओ मुझे आखिर बात क्या है? पापा जी, जब से मैं शादी होकर आई हूँ मम्मी जी मुझे मेरे पीहर को लेकर बहुत ताने देती आई है। मैंने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया है। मुन्ना के होने के बाद भी उन्होंने मेरी परिस्थिति कभी नहीं समझनी चाहिए, वह भी मुझे स्वीकार था। लेकिन आज जब किट्टी में एक पराई सदस्य मेरी मजाक उड़ा रही थी, ऐसे में भी मम्मी ने मेरा पक्ष ना लेकर उन्हीं का साथ दिया। आज मम्मी उनके सामने ही बोली, उन्हें भरोसा नहीं है कि मैं किसी कार्य में अगर देर करती हूँ तो उसका कारण क्या है, वह एक दिन अदृश्य होकर देखना चाहती है कि आखिर मुझे देर किस वजह से होती है। कहीं मैं लापरवाही तो नहीं करती, कहीं मैं बहाने तो नहीं बनाती। अगर मम्मी को मुझे लेकर इतना ही संशय है तो अदृश्य होने की कामना क्यों करना? मेरे कमरे में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, जिससे मम्मी जी जब साए खोल कर देख सकती हैं कि मेरी देरी का कारण वाकई में कोई कारण था या मैं केवल बहाने ही बनाती हूँ। कम से कम किसी और के सामने तो मेरी बेइज्जती नहीं की जाएगी। कहती कहती पूजा रोने लगी। रोहन के पिताजी ने घूर कर अपनी बीवी को देखा। क्या पूजा ने जो भी कहा वह सब सही है? निर्मला की नीचे नजरें सारी हकीकत बयां कर गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बहू का साथ देने की बजाय तुम सब औरतों में उसकी इज्जत का मजाक बना रही हो। पूजा ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे परिवार को संभालने में, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अगर गायब होकर तुम्हें देखना ही है तो ये देखो कि वह तुम्हारे पीछे से घर कैसे संभाल लेती है। आए दिन तुम तो किट्टी में चले जाती हो, पीछे से वह कितना काम कर लेती है, बच्चे को संभाल लेती है, फिर भी उसके चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती है। क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश करी है
कि आखिर वह काम किस तरीके से कर पा रही हैं। निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माफ कर दो बेटा, मजाक मजाक में मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुख पहुंचाया है। कहते हैं आप जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही रंग सड़ जाता है। शायद ऐसी औरतों के साथ बैठ उठ कर मैंने मेरे संस्कार भी खो दिए हैं। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो शायद मेरे व्यवहार में बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता। तुम्हारी बात सही है, अगर एक सास ही बहू को नहीं समझ आएगी तो दुनिया तो उसका मजा बनाएगी ही। मुझे तुम्हें समझने के लिए ना ही आदर्श होने की जरूरत है और ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत है। मुझे तुम पर विश्वास की और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहू हो। पूजा के चेहरे पर फिर वही सिर परिचित मुस्कान वापस आ गई, क्योंकि उसे अपना परिवार वापस मिल गया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।